नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण यानी 7वां चरण कल 1 जून को है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बिहार की एक ऐसी जोड़ी जो लगातार सबके जुबान पर, सबके चर्चा में रही है, वो है मुकेश सहनी वीआईपी मुखिया और तेजस्वी यादव की। इन दोनों की जोड़ी लगातार जम रही थी। हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। इस जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये जोड़ी जम गई है? जिस तरीके से लगातार रिकॉर्ड ब्रेक हो गई है, 250 से ज्यादा सभाएं दोनों मिलकर के की है। नहीं, देखिए विशाल, जब मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव से एन पहले आरजेडी के साथ आए जी तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी और किसी को भी ये उम्मीद शायद नहीं रही होगी जी कि इस तरह की केमिस्ट्री तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच देखने को मिलेगी। जी देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मेरा ख्याल है तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ गठबंधन था, महागठबंधन में थे मुकेश सहनी। और 2020 के विधानसभा चुनाव से एन पहले वो अलग हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोपा था, छुरा घोपा है, खंजर घोपा है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। और इससे पहले भी कई तरह की खबरें सामने आती रही कि तेजस्वी यादव से मिलने का वक्त मांगते हैं मुकेश सहनी, उनको नहीं मिलता है, बात करना चाहते हैं, नहीं बात हो पाती है। ये सारी चीजें सामने आती रही। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव से एन पहले मुकेश सहनी साथ आते हैं आरजेडी के, और उसके बाद तेजस्वी यादव की तकरीबन हर चुनावी सभा में तेजस्वी यादव के साथ वो हेलीकॉप्टर में नजर आते हैं। और तो जाहिर तौर पर आपको ये सवाल नहीं है, ये तो कहना पड़ेगा कि ये जोड़ी जम गई है। अब दर्शकों के मन में जहन होगा या दर्शक जो जानना चाहेंगे कि जिस मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोपा, या जो मुकेश सहनी कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, तो रहेंगे कब तक वो तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ? बिल्कुल। क्योंकि मुकेश सहनी जैसे नेताओं का क्या ठिकाना। जी 24 के चुनाव में अगर तेजस्वी यादव के साथ है तो 25 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हो सकता है वो एनडीए के साथ चले जाए, बीजेपी के साथ चले जाए। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से बात करते रहे हैं, या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की जो जोड़ी जमी है, ऐसा लगता है कि ये दोस्ती अभी लंबी चलेगी। अभी कम से कम 2025 तक चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव तक ये जोड़ी नहीं टूटने जा रही है। क्योंकि देखिए, इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी है और मुकेश सहनी को भी है। मुकेश सहनी जिस पार्टी के नेता हैं, उतनी क्षेत्रीय पार्टियों का क्या अस्तित्व? भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अस्तित्व समाप्त होना होगा, उनको खत्म हो जाना होगा, वो खत्म हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी की पार्टी का अस्तित्व तो बचता है आरजेडी के साथ रहकर ही। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रेशर बनाए उपेंद्र कुशवाहा पर कि आप विलय कीजिए, पशुपति पारस की पार्टी पर कि आप विलय कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी तो कहते हैं कि हमने आरक्षण की मांग की, बीजेपी ने नहीं मानी, हम नहीं गए। लेकिन कई और कारण हो सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी अभी लंबा चलेगी, दोनों की दोस्ती अभी लंबा चलेगी। देखिए, एक इंटरव्यू दिया मुकेश सहनी ने और कई बार उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब खुले तौर पर मीडिया के सामने 2025 के विधानसभा चुनाव से इतने पहले मुकेश सहनी अगर ये बात कर रहे हैं कि वो बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे, और एक सभा से तेजस्वी यादव ने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुकेश सहनी को हम डिप्टी सीएम बनाए, उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेवारी हम मुकेश सहनी को देंगे बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तो जाहिर है ये डील 2024 के लिए नहीं हुई है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की। ये डील हुई है 2025 के लिए। विधानसभा चुनाव तक दोनों साथ साथ हैं। और आपने देखा कि 2019 का लोकसभा चुनाव तो मुकेश सहनी ने लड़ा था, फिर 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने खगड़िया से लड़ा और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर सीट से लड़ा। दोनों चुनाव वो हार गए। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, उनके खाते में 3 सीटें आई थी। बावजूद इसके उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पार्टी से उम्मीदवार जरूर उतारे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया। तो जाहिर है मुकेश सहनी का फोकस अभी बिहार पर है। वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते, वो दिल्ली नहीं जाना चाहते। मुकेश सहनी बिहार में रहना चाहते हैं। बिहार की राजनीति और आरजेडी से उनकी जो डील हुई है वो इसी तरह की डील हुई है कि भाई आप डिप्टी सीएम बनेंगे, बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे जब हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार आएगी, और आप अभी हमारे साथ गठबंधन में हैं 3 सीटें और फिर डिप्टी सीएम का पद।
मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी और आरजेडी के साथ यही डील हुई है। मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी का रहा हूं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। मुकेश सहनी और आरजेडी के साथ ये डील हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी रहने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब सवाल ये है कि आप मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर बात करें, जोड़ी तो जमी है, लेकिन 4 जून का इंतजार होगा। मुकेश सहनी के साथ रहने का कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। देखिए, अगर 10-15 सीटें भी इंडिया गठबंधन को आ जाती हैं तो जाहिर है, अगर 10-15 सीटें आएंगी तो ज्यादातर सीटें आरजेडी को आएंगी उन सीटों में से। तो अगर इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी को भी जाएगा। आरजेडी का 2019 में खाता नहीं खुला, और कम से कम मुकेश सहनी तो लेंगे क्रेडिट भाई, कि भाई देखिए 2019 में तो आपका खाता नहीं खुला था और इस बार हम साथ थे तो 8-10 सीटें आ गई। मल्लाहों के नेता मैं नहीं जानता इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, या लेकिन देश के बड़े बड़े जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जानकार हैं, हम लोग जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उस हिसाब से तो कम से कम 10 से 15 सीटों का नुकसान एनडीए को हो रहा है। तो जाहिर है, जिधर अगर उधर नुकसान हो रहा है तो इधर वही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। तो 10-15 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं तो जाहिर है मुकेश सहनी, आप जानते हैं किस तरह के नेता हैं, बढ़ चढ़कर क्रेडिट लेंगे कि भाई आपका खाता नहीं खुला था पिछली बार और इस बार हम साथ हैं, तो देखिए आपकी कितनी सीटें आ गई। और जाहिर तौर पर मुकेश सहनी अपने बार्गेनिंग फैक्टर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, सवाल सिर्फ डिप्टी सीएम का नहीं है। मुकेश सहनी चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा की मिले सीट बंटवारे में। अब 2-4-5 सीट पर मुकेश सहनी मानने वाले नहीं है, और शायद 2-4-5 सीट आरजेडी देगी भी नहीं। उनको बड़ा सम्मान दे रही है, बहुत भाव दे रहे हैं लालू यादव, तो हो सकता है उनको ज्यादा सीटें मिले, लेकिन 2-4 सीट उनको नहीं मिलेगी। तो विधानसभा चुनाव के तहत भी मुकेश सहनी की रणनीति है कि भाई बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत हो, 20-25 सीटें, 15-20 सीटें कम से कम सम्मानजनक समझौता हो, 15-20 सीटें कम से कम सीट बंटवारे में मिले, ये मुकेश सहनी की कोशिश जरूर होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव तो देखिए अब खत्म हो जाएगा, कल 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन 4 जून को फिर सिर्फ ये चुनाव का नतीजा सामने नहीं आएगा। 4 जून को फिर लोकसभा की सीटों का, बिहार की 40 सीटों का फैसला नहीं होगा, देश भर की सीटों का फैसला नहीं होगा। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार में सिर्फ यह भी फैसला होगा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी कितना कमाल कर पाई है। ये जोड़ी बिहार में क्या उस तरह से स्थापित हो पाई है जैसे आप चर्चा करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, जैसे आप चर्चा करते हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। बिल्कुल, क्या ये जोड़ी उस तरह की जोड़ी बन रही है, बनने जा रही है? क्योंकि चुनाव नतीजे ये भी तय करेंगे कि कितनी दूर तक तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चल पाएंगे। जी चलिए, तो हम बात कर रहे थे बिहार के सबसे इन दिनों चर्चा में रहने वाले जोड़ी मुकेश सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तमाम खबरें आपने सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।